दोस्तों आज है 6 फरवरी 2026 और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम चल रहे हैं मंडी के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मंडी गए भी नहीं थे। घर से ही टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां निकलती हैं वो बिक जा रही थी। तो देखिए यहाँ 6 बज चुका है और कोहरा जो है काफ़ी मात्रा में पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखिए बाहर अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप टमाटर की खेती अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रेट आप कैसे ले सकते हैं। भले ही सभी किसानों का सस्ता जाए लेकिन आपका टमाटर सस्ता नहीं जाएगा। 2-3 पॉइंट हम आपको ऐसे बताएंगे जो हम हर साल फॉलो करते हैं और सभी किसानों से बेहतर हम रेट जो है वो पाल लेते हैं। तो चलिए मंडी चलकर आपको दिखाते हैं पहले कि हमारा टमाटर आज क्या रेट में बिकता है और हमारे इधर क्या रेट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में सामान अपना लग चुका है और इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर बैंगन, नींबू और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आई हुई थी। अपनी बीन्स है और शिमला मिर्च था। ये अपना टमाटर लगा हुआ है यहाँ पर। आज टोटल 6 कैरेट टमाटर यहाँ लेकर आया गया है, क्योंकि घर से ही सारा सामान जो है बिक जाता था। तो यहाँ जो टमाटर हम लेकर आए हैं वो आपको दिखा दे रहे हैं किस क्वालिटी का है। आपने देखा भी है, ये देखिए ये क्वालिटी है अपने टमाटर की। अभी जितना ज़्यादा पक रहा है वही टमाटर सिर्फ तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे रेट जो है वो थोड़ा अच्छा मिलने की उम्मीद दिख रही है। टमाटर का रेट है 450, 350। अरे 400। दोस्तों अभी 2-3 लोग आए थे, वो 400 रुपये लगा करके प्रति कैरेट के हिसाब से चले गए हैं, लेकिन उनको अभी इन्होंने दिया नहीं है। देखते हैं क्या रेट मिलता है। यह जो टमाटर आप देख रहे हैं यह शाम को कल जब मंडी जाने की तैयारी चल रही थी, तुड़ाई करके देखिए अंधेरा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात में ग्रेडिंग की गई थी और ग्रेडिंग जब भी मंडी ले जाना होता है तो ग्रेडिंग जरूर कराई जाती है, ताकि टमाटर का जो रेट है वो बहुत अच्छा मिले। सिर्फ ग्रेडिंग पर ही रेट डिपेंड नहीं करता है। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाले हैं जो शायद आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगी, तो वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। जब नोटिफिकेशन जाता है तो उनको वीडियो जो है मिल नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए ये टमाटर इतना जो क्रेटे हैं 6 कैरेट में इतना टमाटर जो है वो ग्रेडिंग करके निकाल दिया गया है। ये गुल्ली आप कह लीजिए इसको, पर ये बहुत ही हार्ड है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये छोटा साइज़ में है तो वहाँ पर ये चलेगा नहीं और इसका रेट थोड़ा अलग मिलेगा। तो इसलिए हमने इसको हटा करके अलग रख दिया है। यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग करके टमाटर रखा हुआ है। सुबह से शाम हो गई है, टमाटर हम अपने बेच के घर आ गए थे और जो हमें रेट है वो क्या मिला है और किस वजह से रेट अच्छा आप ले सकते हैं जो हमने आपको बताया है, उसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही कीमती जानकारी आपको देने वाले हैं आज। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे आज के जो टमाटर हैं वो क्या रेट हमारे यहाँ चला है। तो देखिए हमारे जो टमाटर थे वो आज 430 रुपये पर कैरेट के हिसाब से बिके हैं। और क्योंकि कल तक बोल रहे थे कि 400 के आसपास चला था, लेकिन जो टमाटर जितने भी मार्केट में आते हैं उन सबसे टमाटर जो हमारा टमाटर जाता है उसको रेट थोड़ा 50 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलता है। क्योंकि आपने देखा था टमाटर जो ग्रेडिंग करके हम ले आते हैं तो किस तरीके का टमाटर दिखता है। तो उसके पीछे सिर्फ ग्रेडिंग का हमने आपको बताया था, सिर्फ ग्रेडिंग का हाथ नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप सीख लेते हैं, आपके अंदर वो सीखने की कला है, तो फिर आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेट पा सकते हैं। जब बिल्कुल ही टमाटर बिकना बंद हो जाता है, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि टमाटर 80 रुपये कैरेट 60 रुपये कैरेट हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा टमाटर 100 रुपये के आसपास कैरेट में जा रहा था। तो ऐसा इसलिए हो पाया था, वो 3-4 पॉइंट हैं वो आपको बता देते हैं कि कैसे आप रेट अच्छा ले सकते हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला हम जो आपको बताए थे ग्रेडिंग वाला, तो ग्रेडिंग तो है ही। ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप ग्रेडिंग करके अपना टमाटर ले आते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो टमाटर आपका बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि उनको जैसे शादियाँ वगैरह होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पर बेचने के लिए उनको थोड़े थोड़े मात्रा में बेचना होता है। तो जब टमाटर आपका अच्छा होगा तो वही लोग ले लेते हैं। जैसा हमारा टमाटर आज था वो सिर्फ वही आढ़त वालों ने ही आसपास के 2 लोगों ने मिलकर के ले लिया था, क्योंकि उनको टमाटर जो है 5-5 किलो 10-10 किलो ऐसे बेचना होता है, तो वो अच्छा रेट दे देते हैं। दूसरी बात ये है कि जब टमाटर आप ग्रेडिंग करके ले आते हैं तो वहाँ पर जो एक साइज़ का टमाटर होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो साइज़ है टमाटर का, ये टमाटर जो है आप अलग रखेंगे और ये गुल्ली अभी दिख रही है, मान लीजिए ये अभी कच्चे हैं, लेकिन जो पके हुए होते हैं कुछ टमाटर छोटे रह जाते हैं, तो उनको आपको अलग से बेचना है। उनका रेट मान लीजिए 6 कैरेट हम ले गए थे, अगर हम 6 कैरेट से वो टमाटर उतनी जो आधी कैरेट के आसपास गुल्ली निकली थी, अगर उसको हम ना निकालते तो रेट जो है वो सबका जो है मीडियम रेट मिलता हमको, ना तो ज़्यादा अच्छा मिलता है ना ही ज़्यादा ख़राब मिलता है। लेकिन उसको छटाई करने से मात्र आधी कैरेट था, उस पर कितने रुपए घटेंगे, बहुत 50 रुपये घट जाएंगे। लेकिन जो हमारी 6 कैरेट थी वो सबसे टॉप मंडी में बिकी, तो इसलिए रेट अच्छा जो है वो मिल जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो शादी वाले जो आते हैं लोग, अगर वो भी टमाटर लेते हैं तो ज़्यादातर वो सलाद में काटने के लिए लिया जाता है, तो वो बड़े साइज़ का ही टमाटर ढूंढते हैं। अगर आप उसमें छोटा छोटा टमाटर भर के रखेंगे या नीचे फिर आप कैरेट में ऊपर आपने बड़ा बड़ा लगा दिया और नीचे टमाटर आपका अच्छा नहीं निकला, तो उसमें आप बार बार वो रेट फिर आपको नहीं मिलेगा। अगली बार जब किसान बेचने जाता है तो वो जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं, अंदर तक जो है टमाटर हटा के देखते हैं, जिससे आपका जो सजावट है वो सब बेकार हो जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप ऐसा
काम कीजिए कि एक बार आप बेचने जाइए तो आपका एक नाम वहाँ पर हो जाए कि हाँ इनका टमाटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। अंदर से आपका मटेरियल जो है मंडी में अगर जाता है तो आपको रेट निश्चित रूप से एक्स्ट्रा हमेशा मिलेगा, सबसे एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात यह है कि आपको अपनी फसल में पोटेशियम और बोरान 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपकी टमाटर की फसल है और आप उसमें अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो टमाटर में जैसे आप देखे हैं हमारे टमाटर में शाइनिंग कितनी अच्छी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कुछ टमाटर पके हुए जो इधर की तोड़ाई हो चुकी है आज और इधर की तोड़ाई अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको हम कहीं पर दिखा देते हैं। देखिए जो टमाटर पक रहे हैं उनका आप क्वालिटी देखिए, जो उनका साइज़ है वो भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं और इनकी चमक जो है वो अलग ही लेवल की होती है। तो अगर आप पोटेशियम की अपने खेत में कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि जब पकना होता है तो उसमें पोटास की ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, और साथ में अगर बोरान है तो आपके फल जो है वो फटेंगे नहीं और इनका जो साइज़ है वो प्रॉपर निकल के आएगा, जो वजन है वो भी बराबर मिलेगा। और जब आपके टमाटर पकेंगे वो तो लगभग सब एक साइज़ के पकेंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई भी छोटे टमाटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी टमाटर पकेंगे, चाहे वो ये नीचे पक रहे हो या ऊपर पक रहे हो, सब आपको एक साइज़ के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको साइज़ मेंटेन करना है, चमक मेंटेन करनी है। इसके लिए आपको जो हमने आपको बताया है पोटेशियम और साथ साथ बोरान, इनको आपको कैल्शियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम आपको 15-20 दिन में एक बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है वैरायटी, यानी कि अगर आपके एरिया में जो वैरायटी लोग लगा रहे हैं अगर आप उससे कुछ हटकर लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से रेट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो आप वैरायटी लगा रहे हैं आपको ये ध्यान देना है कि वो वैरायटी जो दूसरे किसान लगा रहे हैं उनसे भले ही मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उनसे जो टमाटर आपका निकले, जो फसल आपकी निकले, वो उनसे अच्छी निकलनी चाहिए। तभी आप रेट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये सबसे मेन बात है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, सभी किसानों ने साहो लगाया, किसी ने परी लगाया, किसी ने कुछ लगाया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर हर साल यहाँ पर क्या लगाते हैं, हिमशिखर। हिमशिखर में दोस्तों एक चीज़ हमने देखी है कि हिमशिखर में जो टमाटर का साइज़ होता है वो अच्छा बनता है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें बंधाई ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें लेबर कास्ट ज़्यादा आता है, स्प्रे ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि रोग वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगते हैं इसमें, इसलिए इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो किसान मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से सीख गए मैनेज करना अपनी फसल को तो आप रेट सबसे अच्छा ज़रूर ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए टमाटर इतना ज़्यादा अंदर तक सब लगे हुए हैं कि आपको टमाटर भर भर के कहीं पर भी टमाटर कम आपको नहीं मिलेगा। कम से कम 10-10, 15-15 किलो टमाटर आपको हर पौधे में मिलने वाले हैं। और गुच्छे देखिए कितने बड़े बड़े गुच्छे होते हैं। इस तरीके से जो टमाटर हैं वो यहाँ ऊपर तक लगे हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप अच्छी देखरेख करते हैं तो आप अच्छी फसल अपनी कर लेते हैं तो आपको रेट जरूर अच्छा मिलेगा। और जो बस आपका साइज़ है वो भी ऊपर तक मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपकी फसल में कोई रोग लग गया तो भी समस्या आपके लिए हो जाएगी। आपके लिए एक छोटा सा हम वीडियो क्लिप लगा दे रहे हैं, उसको आप एक बार समझिए कि हिमसोना जो वैरायटी होती है या हिमशिखर वैरायटी है ये महंगी क्यों रहती है। 300 से लेके सुपर माल 400 रुपए। अच्छा जी। देसी 300 से 320, 30, 50 जी। हिमसोना 450 रुपए बढ़िया माल। अच्छा जी। इसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि इनकी थोड़ा जो गुच्छे होते हैं वो दूर दूर आते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत दूर दूर जो डंठल हैं वो दूर दूर आते हैं, तो फलत आपको कम मिलेगी, यानी उत्पादन थोड़ा सा कम मिलेगा। दूसरी जो वैरायटी है साहो वगैरह, उनसे उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो साहो वगैरह हैं उनका आप रेट देखेंगे तो हमेशा इससे नीचे रहेगा, चाहे 50 रुपये कैरेट पर रहे नीचे रहे। अगर वो 500 के आसपास कैरेट चलती है तो 50 रुपये अंतर रहेगा। अगर 1000 रुपये के आसपास कैरेट चलती है तो कम से कम 100 रुपये के आसपास अंतर देखने को आपको मिल जाएगा आराम से मंडी में। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके आधार पर हमने आपको बताया कि आप टमाटर का जो रेट है वो अच्छा कैसे ले सकते हैं। हाँ, ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास इतना लेबर नहीं है या हमारे यहाँ बहुत सस्ता चल रहा है तो हम कैसे ग्रेडिंग कराएं। तो ये देखिए ये आपकी परेशानी है, आप कैसे मैनेज करते हैं उसको। अगर आप बिजनेस के रूप में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, चाहे लेबर कितने भी लग जाए, हमको तो लेबर से ही मैनेज करना है। अगर उसमें फ़ायदा नहीं होगा तो फिर करने से फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर लेबर भी कर रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है, उसमें आपका नाम जो है ख़राब ना हो। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को शेयर कर दीजिए दूसरे किसान भाइयों तक, और वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।